अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मैं हूं अनम चौधरी। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। झंग से खबर देते चलें, तालिबान मशाल फातिमा की हलाकत का मामला। झंग पुलिस ने मशाल फातिमा केस में कत्ल और जिनसी ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जो देखते ही देखते एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। आज रात को डीपीओ झंग का मौक़िफ़ सामने आया है। जानते हैं डीपीओ झंग की ज़बानी। रिपोर्ट महर साजिद, सिटी 48 न्यूज़ HD लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाल फातिमा केस एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इस हाई प्रोफाइल केस के ऊपर मैंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी है, जो 10 अफसरान पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम वो अफसरान डाले हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर महारत रखते हैं और जो बिल्कुल माजी के अंदर जिनकी शोहरत ये है कि वो माजी के अंदर उन्होंने तमाम जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनको बर्दाश्त करके हमेशा एक न्यूट्रल और एक प्रोफेशनल राय कायम की है। तो ऐसे अच्छी शोहरत वाले अफसरान को जोड़ के 10 अफसरान की टीम बनाई है। इंशाल्लाह वो 100% इसमें इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करेगी। इसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा है उसकी दरख्वास्त के ऊपर हमने 4 मुल्ज़मान को इसमें नॉमिनेट कर लिया है और हम तफ्तीश कर रहे हैं। इस पूरे मैटर की बारीक बीनी के साथ तफ्तीश कर रहे हैं। जो तफ्तीश के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं या आ रही हैं वो मैं मीडिया के साथ अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी तफ्तीश के ऊपर फिर तबसरे स्टार्ट हो जाते हैं और जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उसमें पुलिस अफसरान की डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इंशाल्लाह जो भी हमारी फाइंडिंग होगी वो हम मुतलका अदालत के अंदर उनको पेश करेंगे। इसके अलावा मुद्दई मुकदमा का ये असरार था कि ज़ेर दफ़ा 302 इस केस की तफ्तीश की जाए, तो हमने 302 की दफ़ा जो है वो ऐड कर दी है और इसी तरह से हमने जो रेप की दफ़ा है ज़नाबिल जबर की वो भी इसमें ऐड कर दी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि इन दफ़ात को ऐड करने का मकसद ये नहीं है कि बच्ची के साथ ये वाला मामला हो गया है, बल्कि ये दफ़ात हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ऐड की हैं कि हम इन लाइंस के ऊपर भी मुकदमे की तफ्तीश करें कि क्या कोई जो है वो मामला रेप का मामला है या कोई कत्ल का मामला है या अगवा का मामला है। इन तमाम दफ़ात को हमने ऐड किया है तफ्तीश के मकसद के लिए, ये फ़ाइनल नहीं है। ये ना हो कि जो सोशल मीडिया है वो इन दफ़ात की वजह से अपनी राय बना ले कि ये वाला मामला हुआ है। ये तफ्तीश तलब है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक प्रोविज़नल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, वो एक आर्जी प्रोविज़नल है, वो अभी ऑफिशियली हमें रिसीव नहीं हुई। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे नमूने पंजाब फोरेंसिक लैब को भेजे हैं, उनका रिज़ल्ट का भी इंतज़ार है। जब वो रिज़ल्ट उनको रिसीव होगा तो तब डॉक्टर्स की टीम जो है वो एक फ़ाइनल ओपिनियन जारी करेगी कि क्या बच्ची के साथ रेप हुआ, क्या जो है वो जो कत्ल है उसकी क्या वजह थी, क्या वो कोई जहर खुरानी से कत्ल हुआ या किसी और वजह से कत्ल हुआ। तो एक उसकी डेथ के ऊपर एक फ़ाइनल ओपिनियन जो है वो हमें दी जाएगी। उसकी रोशनी में हम 302 दफ़ा का फ़ैसला करेंगे और उसी रिपोर्ट की रोशनी में हम ये फ़ैसला करेंगे कि क्या रेप का जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे हर जो मीडिया यूज़र है उसको अपनी राय कायम करने का हक हासिल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो एंटी रेप एक्ट के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, पेरेंटेज को, उसकी तस्वीर को, पिक्चर को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको याद है कि जो मोटरवे का वाक़या हुआ
تو اس میں ابھی تک جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو، اس کی تصاویر کو یا فیملی کو کسی بھی حوالے سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے سوشل میڈیا یوزرز بھائی اور بہنیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم سب بھائی بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں پردے کا رواج ہے، اور خواتین کی عزت جو ہے وہ ہماری روٹس کے اندر ہے، ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے میری التماس ہوگی تمام سوشل میڈیا یوزرز کے لیے کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن بچی کی تصاویر اور آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہ کریں۔ یہ فیملی کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، اور اس سے جو ہماری تفتیش ہے وہ بھی ڈریگ ہوتی ہے، اور اس سے جو ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے سوسائٹی کا، جس کی بنیادوں پہ ہمارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ سب جو ہے وہ خیال رکھیں، اور انشاءاللہ جو تفتیش کے اندر حقائق سامنے آئیں گے وہ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ ایک کمبائن مسئلہ ہے۔ ہماری سوشل میڈیا کی بہنیں بھائی اس معاملے کے اوپر پریشان ہیں، تو میں ان کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 100% تفتیش میرٹ پہ ہوگی، اور کسی بھی قسم کا ایکسٹرنل یا انٹرنل پریشر قبول